हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई आपके बारे में किसी से कुछ कह रहा है तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जैसा कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इस वजह से हो सकता है कुछ कार्ड्स आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा का पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। तो शुरुआत करते हैं कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है एस ऑफ सॉर्ड्स का। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे तो शायद किसी किसी के रिश्ते में थोड़ा सा एक ब्रेक आ गया है। शायद नो कांटेक्ट जोन में आप दोनों चले गए हैं, जिस वजह से ये चाहते हैं नई शुरुआत हो जाए, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा आपको मनाए कैसे। जैसे इसके हाथ में एक सॉर्ड है जो बताती है कि ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, वैसे ही आपके पर्सन आपके बारे में यही बताते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, यानी कि क्लियर कुछ बातें आपके सामने भी वो रखना चाहते हैं, लेकिन शायद आपकी कंपैरिजन में वो खुल के बातें नहीं कर पाते। आप बहुत शार्प है या फिर आप इंटेलिजेंट है, जस्ट बात स्टार्ट करते ही आप समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली पर्सन को कहना क्या है, जिस वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा सोच समझ के बातें करनी पड़ती है और शायद इसी उलझन में ये पर्सन फंस जाते हैं। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी वही है, ये पर्सन अपने दोस्तों की हमेशा हेल्प लेते हैं। मतलब आपको मनाना हो या फिर आप दोनों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो भी शायद इनको यही लगता है कि ये अकेले सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, इनको किसी की तो हेल्प चाहिए और हर बार इनकी हेल्प के लिए कोई आ जाता है, वैसा नहीं। लेकिन यही बात जब आ जाती है कि क्या आप मुसीबत में उनका साथ देने वाले हैं, तो यहाँ पे जवाब आता है हाँ। मतलब आपको शायद वो अपनी हर एक बात शेयर करना पसंद करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये पर्सन किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं जहाँ पे कोई भी उनका साथ नहीं देता, तब आपने उनका साथ निभाया है, ये बातें वो कभी नहीं भूलते। फिर है स्ट्रेंथ, लियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। यहाँ पे जैसे इसने शेर को इजीली हैंडल कर लिया है, वैसे ही आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और साथ ही साथ आप किसी भी बात से नहीं डरते। ये भी आपके अंदर की जो खूबी है वो उन्हें और ज़्यादा ये यकीन दिलाती है कि आपके अंदर ये जो कॉन्फिडेंस है ये उनमें शायद इतना नहीं है जितना आपकी कंपैरिजन में वो कंपेयर करते हैं। फिर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। दिल से तो ये पर्सन यही चाहते हैं कि मैं अगर ज़िंदगी में किसी के साथ घर बसाऊंगा या ज़िंदगी में खुश रहूँगा तो ये पर्सन यही है। जैसे ये हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, वैसे ही आपको आपके पर्सन हैप्पी फैमिली में काउंट करते हैं, यानी कि आपसे ही जुड़ी वो सब बातें हैं जहाँ पे इनको लगता है कि बस यही पर्सन मेरी ज़िंदगी में हमेशा के लिए मुझे चाहिए, मेरी ज़िंदगी खुशी से स्पेंड करने के लिए। नेक्स्ट है 9 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। ये जैसे परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके आप देख सकते हैं ये ठीक से शायद सोई भी नहीं है। वैसे ही आप अपने पर्सन को लेके बहुत फिक्र करने वाले इंसान हो सकते हैं। मतलब अगर उनका कॉल नहीं आया, मैसेज नहीं आया तो शायद आपको फ़िक्र होने लगती है और कई सारी रातें हैं जो आप भी इनके लिए जगते रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रॉब्लम जो है दोनों के बीच में, ये सिर्फ अकेले अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप भी अपनी तरफ से उनका साथ निभा रहे हैं पूरी तरीके से। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं आप भी ज़िंदगी में परेशान हो चुके हैं या फिर आपके भी ज़िंदगी में इनकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ये भी शायद वो बताते हैं।
फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। यहाँ पे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन की एनर्जी है। तो मोस्टली ये पर्सन जब भी कंफ्यूज हो जाता है, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनके हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर किसी के पास है तो वो है सिर्फ आप। फिर है द एम्परर। इसके सामने एक मैप है और ये यहाँ पे पहाड़ियों में चट्टानों में फंसा हुआ है, लेकिन इसको आइडिया है कि अगर मेरे पास मैप है तो मैं सही जगह पे या फिर अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंचूंगा। वैसे ही आपके पास हमेशा शायद मुसीबत के वक्त में भी प्लान रेडी होता है, यानी कि आप हिम्मत से तो काम लेते ही हैं, लेकिन गिव अप करने की एनर्जी आप में बिल्कुल भी नहीं है। तो दूसरों का भी आप हौसला बढ़ाते हैं। और जैसे ये छोटी सी कैट को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा डॉग भी है जो बताता है कि इनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं, मतलब आप हमेशा दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं और मुसीबत के वक्त में किसी का भी साथ नहीं छोड़ते। नेक्स्ट है द फूल। यहाँ पे जैसे ये अपनी धुन में आगे बढ़ रही है, आगे रास्ता नहीं है, लेकिन इसको पूरा यकीन है कि जिस रास्ते पे ये चल पड़ी हैं वहाँ पे ही उसकी खुशियाँ हैं। भले ही यहाँ से जंप लगाते हुए ये पानी में नीचे गिर जाएगी, लेकिन अगर इसके लिए ये एक्साइटिंग है, इसको थ्रिल महसूस हो रहा है, तो ये रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। वैसे ही आपके पर्सन को भी यही बात समझ में आती है कि आप अपनी ज़िंदगी के छोटे से छोटे फैसले को लेना पसंद करते हैं। आपको दूसरों के सजेशन, यानी कि दूसरों की मर्जी के मुताबिक आप उनकी बात सुन ज़रूर लेंगे, लेकिन आखिरी फैसला या फिर आखिरी जो कदम होगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है, वो सिर्फ फैसला आपका ही होगा। और फाइनल कार्ड है द एम्प्रेस। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी हो सकता है ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे बच्चे वगैरह भी हैं और दोबारा ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो इन्हें पता है कि कहीं ना कहीं एज ए पेरेंट्स अभी भी उन बच्चों की वजह से शायद ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहा, भले ही अपने लिए वो वहाँ पे कुछ खुशियाँ ढूंढ नहीं रहा है। तो ये आने वाले फ्यूचर को लेके यही सोचते हैं कि काश वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए, मैं हमेशा उसको खुश रखूँगा या रखूँगी। लेकिन ड्यू टू चिल्ड्रन आप कह सकते हैं थोड़ा सा रिलेशनशिप में स्ट्रगल चल रहा है। अब जिसके साथ ऐसे कुछ हालात हैं, सिर्फ वही लोग इस कार्ड को देखें। बाकी लोगों के साथ ये है कि इस पर्सन को लगता है कि आप ही के साथ ज़िंदगी भर वो खुश रह सकते हैं, इतनी सभी खूबियाँ आपके अंदर हैं। अब देखते हैं बाकी के कार्ड्स। यू आर नॉट फेलियर, यू ट्राई, ग्रो, यू लर्न एंड यू विन। तो यहाँ पे बात आ रही है कि आपने भी शायद कई सारी मुसीबतों का सामना किया है, हर बार जीते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन आपने गिव अप करना बिल्कुल भी नहीं सीखा है और इसी वजह से आपके दिलो दिमाग पे एक धुन छाई रहती है मंजिल तक पहुंचने की, जो इनको बहुत अच्छी लगती है आपकी क्वालिटी। फिर है नेवर बी अफ्रेड ऑफ बीइंग एन इंडिविजुअल, द ब्राइटेस्ट स्टार ऑलवेज स्टैंड्स अलोन। तो यहाँ पे बात आ रही है भले ही आपका कोई साथ दे या ना दे, आप अपने आप को हमेशा ऐसी जगह पे देखते हैं जहाँ पे जैसे मुझे पता है कि मेरे लिए सही प्लेस क्या है, भले ही मेरा साथ देने के लिए वहाँ पे कोई नहीं है, लेकिन मैं अपने डिसीजन के मुताबिक उसी दिशा में आगे जाऊँगा या जाऊँगी। तो यहाँ पे आप अकेलेपन से भी हिचकिचाते नहीं हैं। हो सकता है आपका इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल भी नहीं है, लेकिन आपने जो भी रास्ता चुना है, आप जिस भी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, उस दुनिया में अपने सपनों में आप खुश हैं। तो मतलब आप अपने फैसले लेके अपने आप को इम्पोर्टेंस भी देते हैं, ये भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है आई विल बी हियर फॉर यू ड्यूरिंग योर हार्ड टाइम्स, यू कैन डिपेंड ऑन मी। यहाँ पे वही बात आ रही है, मुसीबत में दूसरों का साथ देना या फिर उसको हौसला देना, उसको ये हिम्मत दिलाना कि डोंट वरी, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ, या फिर मैं तुम्हारा साथ देने वाला हूँ या देने वाली हूँ। फिर है यू डिज़र्व द बेस्ट, सो ऑलवेज मेक श्योर यू गिव दैट टू योरसेल्फ। यहाँ पे बात आ रही है कि दूसरों को जैसे आप मोटिवेट करते हैं कि तुम्हारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा ही होगा, तुम अगर खुद अच्छे हो तो तुम्हें अच्छे ही रिजल्ट मिलने चाहिए, वैसे ही आप गिव अप बिल्कुल भी नहीं करते हैं। साथ ही साथ दूसरों को मोटिवेट बहुत ज़्यादा करते हैं, अपनी बातों की वजह से इनकरेज करते हैं, यानी कि आपका बात करने का जो अंदाज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, और इस वजह से शायद जो आपके कांटेक्ट में भी नहीं है वो भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ऐसे लोग, मतलब आप किसी का भी दिल जीत सकते हैं, ऐसी आपके अंदर खूबियाँ हैं। फिर है यू नेवर हैव टू अर्न माई लव, आई लव यू जस्ट बिकॉज। तो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप हैं ही इतने प्यारे कि आपसे प्यार नहीं हो जाए ऐसी कोई बात ही नहीं है। तो
आपने शायद इस पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं किया है, ये आपका ऑरा है, आपका नेचर है। इन जनरल उन्हें लगता है कि टोटली ये आपका स्वभाव ही है, जिस वजह से ये अपने आप को रोक ही नहीं पाए आपको इतना ज़्यादा पसंद करने से। नेक्स्ट है, एन ऑथेंटिक लाइफ इज़ द बेस्ट लाइफ, स्क्रू एवरीवन जजमेंट्स। तो यहाँ पे बात आ रही है कि जब हमें खुद फैसले लेने होते हैं अपनी ज़िंदगी के, तो कई सारे लोगों से कई बार डिस्कशन होता है, इसका कहना क्या है, इसका ओपिनियन क्या है, लेकिन कई बार ऐसे अलग अलग ओपिनियंस मिलने की वजह से कन्फ्यूजन की एनर्जी हो जाती है, जिस वजह से फैसला लेने में दिक्कतें हो जाती हैं। और यहाँ पे बात आ रही है कि ये पर्सन जानते हैं कि आप दूसरों को जज नहीं करते, अपने फैसले खुद लेते हैं। फिर है, यू आर अ प्रायोरिटी इन माई लाइफ एंड आई एम ऑलवेज हियर टू होल्ड योर हैंड। तो आप भले ही अपनी ज़िंदगी में बिजी क्यों ना हो, आप दूसरों के लिए हमेशा वक्त निकालते हैं और मुसीबत में उसको ये एहसास ज़रूर दिलाते हैं कि कोई और तुम्हारे साथ हो या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शायद आपके पर्सन किसी ऐसे प्रॉब्लम में फंसे थे जहाँ पे उनको लग रहा था कि आप वहाँ पे उनका साथ नहीं देंगे, लेकिन आपने उस वक्त भी उनका साथ निभाया है, जिस बात की तारीफ वो आज भी करते हैं। फिर है, नेवर चेंज योरसेल्फ टू फिट एनीवन्स मोल्ड, यू आर परफेक्टली यू। तो ये शायद आपका एक नेचर है कि आप हमेशा अपने पर्सन को बताते हैं कि तुम्हें चेंज होने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। मतलब दूसरों की मर्ज़ी के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना मन मार के दूसरों को खुश करने से कभी खुशियाँ हासिल नहीं होती, ये बात शायद आपको बहुत अच्छे से पता है। और फाइनल कार्ड है, आई लव टू सी यू आर पुटिंग योर सेल्फ फर्स्ट, सेल्फ केयर इज़ द बेस्ट केयर। तो यहाँ पे बात आ रही है कि आप अपने आप को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हर किसी की ज़िंदगी में ये पॉइंट तो होना ही चाहिए। मतलब जिससे आप प्यार करते हैं उसको जितना आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि कहीं उसके दिल को दर्द ना पहुँचे, मेरी बातों की वजह से उसको तकलीफ़ ना हो, उसकी फैमिली इम्पोर्टेंट है, उसकी मूड्स इम्पोर्टेंट है, उसके लाइक्स डिसलाइक्स इम्पोर्टेंट है, ये सभी बातें तो अपनी जगह ठीक है। लेकिन फर्स्ट आते हैं हम खुद। अगर हम उस पर्सन के साथ खुश नहीं हैं या फिर अपने आप को खुश थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हुए दूसरों की खुशी का ख्याल रख रहे हैं, तो इससे हमारे दिल को ही तकलीफ मिलती है। और आप एक ऐसे पर्सन हैं जो दूसरों की खुशी का जितना ख्याल रखते हैं वैसे ही आपको खुद के इम्पोर्टेंस भी है, यानी कि अपनी वैल्यू आप खुद करते हैं। अपने आप को जिस तरह से आपने संभाल के रखा है, इमोशनली भी दूसरों से हर्ट होने से बचाते हैं, साथ ही साथ इंटेलिजेंस भी आपके अंदर इतना है कि दूसरे अगर कुछ ऐसी बातें कहने भी जा रहे हैं जिससे बात का बतंगड़ बन चल सकता है, तो वहाँ पे भी आप अच्छी तरीके से बात संभाल सकते हैं। तो ऐसी कई सारी आपकी खूबियाँ हैं जो ये तारीफ में कहते रहते हैं, या फिर उन बातों की वजह से ये ऑलरेडी इम्प्रेस हो चुके हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।